हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हमने ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज शुरू की है ऑन इंडियन कल्चर। इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। काफ़ी डिटेल में हमने उनको डिस्कस किया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले पार्ट 1 देखें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who among the following started Ganpati festival in 1893 and thereby gave it a national character? गणपति फेस्टिवल 1893 में किसने शुरू किया था और बाद में इसको नेशनल कैरेक्टर भी मिला? तो लोकमान्य तिलक, जिन बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, इन्होंने ये गणपति फेस्टिवल शुरू किया था 1893 में। इन्होंने ये जो बाय डूइंग सो इन्होंने जो ट्रेडिशनल गणपति फेस्टिवल था महाराष्ट्र का, इसको ये नेशनल फेस्टिवल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following got the Mahabharata translated into Persian and named it रज़्मनामा? महाभारत को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करवाया और बाद में इसका नाम रज़्मनामा भी रखा गया? तो अकबर ने इसकी ट्रांसलेशन करवाई थी महाभारत की पर्शियन में, और इनके कहने पर फैज़ी और अब्दुल अल कदीर इनने इसकी ट्रांसलेशन की थी। स्टूडेंट्स, क्लास 4 से रिलेटेड हमने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है। तो जो भी बच्चे क्लास 4 से रिलेटेड प्रेपरेशन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा जो ग्लोबल एकेडमी चैनल है वहाँ प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है क्लास 4 के नाम से। वहाँ आपको तमाम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स क्लास 4 से रिलेटेड मिलेंगे, तो वो वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल बैसाखी और वैसाखी इट कॉमेमोरेट्स विच अमंग द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सिख हिस्ट्री? बैसाखी या वैसाखी ये सिख हिस्ट्री का कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट को कॉमेमोरेट करता है? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, तो इसको ये कॉमेमोरेट करता है वैसाखी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द 5 मोनोलिथिक रथास ऑफ पालवाज एट महाबलीपुरम द लार्जेस्ट इज? महाबलीपुरम में जो 5 मोनोलिथिक रथ्स हैं पल्लवाज के, उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा जो है धर्मराजा है। धर्मराजा मोनोलिथिक रथ ये सबसे बड़ा है। द 5 मोनोलिथिक रथ्स आर स्क्वायर और ओब्लॉन्ग इन प्लान, पिरामिडल इन एलिवेशन एंड वेरिंग इन देयर ओवरऑल डायमेंशंस। तो इसमें जो धर्मराजा है ये पल्लवा स्टाइल में बनाया गया है, तो ये सबसे बड़ा है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल रिलेटेड टू? संथरा ये एक रिलीजियस रिचुअल है, तो ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये संथरा ये क्या है? इट इज़ अ जैन रिलीजियस रिचुअल ऑफ वॉलेंट्री डेथ बाय फास्टिंग, यानी भूखा रह के वॉलेंट्री डेथ करना, ये रिलीजियस रिचुअल है संथरा का। तो इसमें वॉलेंट्री डेथ की जाती है बाय फास्टिंग। इन कॉन्टेक्स्ट विद द महामाया बुद्धिज्म फेथ द फ्यूचर बुद्धा इज? महामाया बुद्धिज्म का जो फेथ है उनके कॉन्टेक्स्ट में जो फ्यूचर बुद्धा है उनका क्या नाम है? तो मैत्रिया ये फ्यूचर बुद्धा हैं जो अभी आने वाले हैं इनके रिलीजियस फेथ के मुताबिक। और इस दुनिया में आकर ये ही विल अचीव अ कंप्लीट एनलाइटमेंट, और वो टीच करेंगे प्योर धर्म के बारे में लोगों को। तो इनके फेथ के मुताबिक ये मैत्रिया ये फ्यूचर बुद्धा है और ये अभी दुनिया के अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स डज नॉट बिलोंग टू चोला एम्पायर? इसमें से कौन सा टेम्पल चोला एम्पायर से बिलोंग नहीं करता है? तो कैलाशनाथा ये चोला एम्पायर से बिलोंग नहीं करता है। बाकी जितने भी ये टेम्पल्स हैं ये बिलोंग करते हैं टू चोला एम्पायर्स। तो देखते हैं इन टेम्पल से रिलेटेड कि इनको किसने बनवाया है। पहला है बृहदीश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर, ये बनाया था राजा चोला फर्स्ट ने, जो तंजौर में है। देन नेक्स्ट है कुरंगनाथा टेम्पल जो श्री वसन्नावुलर में है, एंड इट वाज बिल्ट बाय प्रणटाका चोला फर्स्ट। देन नेक्स्ट है ऐरावतेश्वर टेम्पल, तो ये दारासुरम में है, एंड इट वाज बिल्ड बाय राजा चोला 2। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ये टेम्पल्स के नाम है और इनको किसने बनाया था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चोला एम्पायर से रिलेटेड नहीं था वो है कैलाशनाथा। तो ये देखते हैं ये क्या है, ये कंचीपुरम में है और इसको पल्लवा किंग ने बनवाया था
नरसिम्हा वर्मन उनका नाम था। तो कैलाशनाथ टेम्पल ये एलोरा ऑफ एलोरा इट वाज, तो ये जो कंचीपुरम में था कैलाश नाथा टेम्पल, इसको तो बनवाया था पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन ने, लेकिन जो कैलाशनाथा टेम्पल एलोरा में है दैट वाज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा किंग ऑफ कृष्णा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायना एन इम्पॉर्टेंट commentator on Vedas was associated with which among the following empires? सायना ये एक आदमी है और ये इम्पॉर्टेंट कमेंटेटर है वेदास के ऊपर। वेदास के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तो ये कौन से एम्पायर से बिलोंग करता था? ही बिलोंग टू विजयनगर एम्पायर। तो सायना ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑन वेदास, और इसकी जो कमेंट्री है ऋग्वेदा के ऊपर, इट वाज एडिटेड बाय मैक्स मुलर इन 1849 एंड 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following Hindu painter was sent by Jahangir to portray Shah Abbas I of Persia? तो कौन सा हिंदू पेंटर उसको जहांगीर ने भेजा था शाह का पोर्ट्रेट, जो वहाँ शाह अब्बास वन है उनका पोर्ट्रेट पेंट करने के लिए? तो वो भेजा था जहांगीर ने, एक पेंटर था बिशन दास, इनको इन्होंने वहाँ भेजा था। तो 1613 में इन्होंने भेजा था। ही वाज सेंट ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन टू पर्शिया। तो ये जो थे पेंटर बिशन दास, इनको एक डिप्लोमेटिक मिशन पर 1613 में भेजा गया था टू पेंट शाह's पोर्ट्रेट। शाह का इन्हें पोर्ट्रेट वहाँ पेंट करना था, और बाद में इनने वो सक्सेसफुल भी हो गए और काफ़ी मशहूर भी हो गए। दैट रिमेंड अंटिल ही रिमेंड अंटिल 1620, और वहाँ वो 1620 तक रहे थे। और जब वो वहाँ से वापस आए थे तो उनको वहाँ काफ़ी गिफ्ट वगैरह भी दिए गए थे, जिनमें एक हाथी भी था विद द गिफ्ट ऑफ एन एलिफेंट, ये इनको दिया गया था। तो इनका नाम था बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स इज नोन फॉर हिज satires exposing the evils on contemporary society? तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर, ये जो आज सोसाइटी चल रही है, इसके अंदर जो भी इविल्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए बहुत से तंज पेश किए हैं एक आथर ने। तो उस आथर का आपको नाम बताना है। तो सेमंद्रा ये एक आथर है तो जिन्होंने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के तमाम इविल्स को एक्सपोज किया है। तो ये एक कश्मीरियन पोइट, कश्मीरी पोइट है, यानी अपनी पोइट्री के अंदर इन्होंने ये तंज वगैरह पेश किया है टू एक्सपोज द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। शमेंद्रा ही वाज अ कश्मीरियन पोइट ऑफ 11th सेंचुरी, और ये संस्कृत में लिखते थे। इन हिज मोस्ट वर्क्स लाइक कलाविलास, नर्ममाला, ही डिस्क्राइब्स द इनर वीकनेस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। तो ये जो इसकी पोएम्स है जैसे कालीविलास है, नर्ममाला है, इसमें जो भी सोसाइटी है, मैन है, उसकी जो अंदर की वीकनेस है उसको इसने डिस्क्राइब किया है अपनी इस पोइट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी द राज तरंगिणी ऑफ कल्हाना वाज कंपोज? राज तरंगिणी जो कल्हाना की है उसको कौन सी सेंचुरी में कंपोज किया गया था? 12th सेंचुरी में। राज तरंगिणी जिसको द रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, ये एक मैट्रिकल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है। ज़्यादातर इसमें कश्मीर से रिलेटेड जितने भी किंग्स हैं उनके बारे में इसमें तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इसको लिखा था संस्कृत में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हाना ने। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये 12th सेंचुरी में लिखी थी इन्होंने, कल्हाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ तमिल ग्रामेटिकल ट्रीटाइज? तो तमिल ग्रामेटिकल ट्रीटाइज इसमें से कौन सा है? तो टल्कापियम ये एक तमिल ग्रामेटिकल ट्रीटाइज है। ये टोकापियम इट इज़ अ वर्क ऑन ग्रामर ऑफ तमिलनाडु लैंग्वेज। तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर अंदर जो ग्रामेटिकल ग्रामर का पोर्शन है तो उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्क्राइब करता है इस बुक के अंदर, यानी एक ग्रामर है ऑन द तमिल लैंग्वेज। और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बुक्स, इसमें 3 बुक्स हैं। तो एक तो इसमें एजोताडिकरम, देन सुलाडिकरम एंड पोरालोडिकरम। तो थोड़े नाम टफ हैं, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, वो आप देख लें। तो ये एक ग्रामेटिकल बुक है टोकापियम जो तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किताबुर रहला? किताबुर रहला ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो इब्ने बतूता ये इसके राइटर है।
इब्न बतूता ये एक अरब ट्रैवलर एंड एडवेंचर फ्रॉम मोरक्को थे। तो इनकी हिज बुक इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रियन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके जो बुक है यही प्राइमरी सोर्स है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके रियन के बारे में। इस बुक के अंदर बहुत कुछ हमें मिलता है। तो ये बुक है किताब और रहीला जिसकी आथर इब्न बतूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वरकारी सेक्ट इन महाराष्ट्र वाज फाउंडेड बाय। तो वरकारी सेक्ट जो महाराष्ट्र के अंदर उसको किसने फाउंड किया था, किसने इसकी स्थापना की थी? तो धनेश्वर इन्होंने इसकी स्थापना की थी वैकारी सेक्ट की। ये जो सेक्ट है वैकारी सेक्ट, ये बिलीव किया जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो कर्नाटका में हुआ था। बाद में यहाँ के जो लोग थे ये माइग्रेट हुए थे टू महाराष्ट्र लेटर। और जो इसके फॉलोअर्स है दे बिलीव कि धनेश्वर लेड द फाउंडेशन स्टोन, इसने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था। दैट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सेइंग ऑफ दयानंद रचीला पाया। तो दयानंद रचीला पाया की सेइंग्स हैं, उनसे इसका पता चलता है कि जो इसकी बुनियाद है वो धनेश्वर ने ही रखी थी महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इसमें से किसने ये प्रीच किया डॉक्ट्राइन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड? तो श्री नारायण गुरु। तो इन्होंने ये प्रीच किया था डॉक्ट्राइन वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, यानी एक कास्ट एक धर्म और एक गॉड। तो ये बताया था श्री नारायण गुरु ने ये प्रीच किया था डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट, द संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। संगाई फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मणिपुर। ये एक एनुअल फेस्टिवल है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑन एवरी ईयर फ्रॉम नवंबर 21 to 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो ये इट इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल? इट इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो ये एक एनुअल फेस्टिवल है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। बिगिन एट सुलरपिटा नियर पुलिकट लेक। तो ये जगह का नाम है सुलरपिटा पुलिकट लेक के नज़दीक, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है इन नीलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वहाँ ये एनुअल फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच आर द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो थाईपुसम फेस्टिवल ये भी एक फेस्टिवल है, इसको कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, कहाँ की कम्युनिटी? तो तमिल कम्युनिटी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। तो थाईपुसम ये एक हिंदू फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड मोस्टली बाय तमिल कम्युनिटी ऑन द फुल मून इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जब फुल मून होता है उस दिन जनवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ mainly observed in the countries where there is a significant presence of तमिल कम्युनिटी। तो ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ तमिल कम्युनिटी है, जैसे इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड म्यांमार। इन कंट्रीज़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, जहाँ तमिल ये कम्युनिटी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म उदारा, मुदारा एंड तारा दे आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग एज पर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। जो पुराना इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म्स है उदारा, मुदारा एंड तारा, ये किससे रिलेटेड है? तो ये म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ टर्म्स है एज पर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के मुताबिक। तो ये कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिजीनियस फेस्टिवल ऑफ द कंट्री। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है कंट्री का, इंडिजीनियस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फील्ड ऑफ म्यूजिक विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट गिव्स अ ताना रेरी अवार्ड एवरी ईयर। तो कौन सी गवर्नमेंट ये ताना रेरी अवार्ड हर साल म्यूज़िक की फील्ड में देती है? तो गुजरात गवर्नमेंट ये म्यूज़िक के फील्ड में ताना रेरी अवार्ड हर साल देती है। तो ताना रेरी अवार्ड ये किससे रिलेटेड, क्या है ये नाम, ये हम देखते हैं। ताना रेरा ये मुग़ल एम्पायर के अंदर दो सिस्टर्स थी। उस वक्त मुग़ल एम्पायर था, यानी अकबर का एम्पायर था उस वक्त चल रहा था। ये दो सिस्टर थी ताना एंड रेरा, और ये क्या करती थी, ये गाना गाती थी बिफोर द विलेज डाइटी। तो जो वहाँ विलेज डाइटी थी उसके सामने ये गाना गाया करती। लेकिन जो एम्परर थे अकबर, उन्होंने इनको फोर्स किया था
कि वो अकबर के एम्परर वहाँ कोर्ट में आकर भी गाना गाएं, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उन्होंने बेटर समझा कि वो सुसाइड करेंगे, उससे मतलब अकबर के कोर्ट में गाने से बेटर है कि वो सुसाइड करें, और उन्होंने बाद में सुसाइड भी कर लिया था। लेकिन अकबर के कोर्ट में उन्होंने गाना नहीं गाया था। दे वर फोर्स टू सिंग इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर बट कमिटेड सुसाइड बाय ड्रोनिंग इन द वेल, लेकिन उन्हें सुसाइड कमिट किया। तो इसलिए अब गुजरात गवर्नमेंट गिव्स तानारीरी अवार्ड इन देयर ऑनर। तो उनके ऑनर में अब तानारीरी अवार्ड गुजरात गवर्नमेंट हर साल देती है। तो ये था MCQs पार्ट सेकंड ऑन इंडियन कल्चर। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट थर्ड भी लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।